में पवन सिंह ऐसे हैं क्या? हरकतें ठीक नहीं है ना। पवन सिंह के बारे में जो सोशल मीडिया पर चलता है, अब दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है वो तो देखो ना आप जानेंगे ना हम जानेंगे। स्टेज शो के लिए यहाँ ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, 800 रुपए मिलते हैं। को अच्छा नहीं लगा था ये, मैंने भी सुना था। इतनी सीनियर आर्टिस्ट ऐसे कैसे बोल रही हैं? अच्छा, जब आप फेमस हो जाते हैं तब सोशल मीडिया से डर लगता है क्या? ज्यादा तो मैं होती हूँ। अच्छा। मतलब एक जगह का इंसान दूसरी जगह के स्टेट को उसके कल्चर को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, बट मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहती है कि दूसरे कल्चर को भी आप उतनी रिस्पेक्ट। उत्तराखंड में जरूरत है भू कानून की? कि भू कानून लागू होना चाहिए। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है श्वेता का? बिल्कुल गिनाऊंगी जरूर पॉलिटिक्स। कैसे लगते हैं आपको मुख्यमंत्री धामी? आप वोट लेने के लिए तो आप पहुंच जाते हैं गांव-गांव घर। समाज सेवा इतनी इजी नहीं है जितनी इजी लोगों को लगती है। मेरी रोड बनवा दो जल्दी से। प्राउड फील होता है उत्तराखंड में? बहुत ज्यादा। अंकिता हत्याकांड मामला, उसके बाद से डर लगता है? आपने तो एक ही कांड सुना है, मैंने तो बहुत कांड सुने। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं आपके साथ रीना झा बालियान लेकर हाजिर हूँ एक नया पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट ना खास तौर पर बिहार के लोगों के लिए, अरे नहीं, उत्तराखंड के लोगों के लिए है। ओफो, ये दिल्ली और मुंबई के लोगों के लिए है। अरे चलिए छोड़िए, ये सब के लिए है भाई। जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर बैठे हैं ना, ये सब के लिए है, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से ना, देखिए, जो मूल रूप से तो उत्तराखंड से हैं, ठीक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की भोजपुरी इंडस्ट्री से, और वो शूटिंग करती हैं दिल्ली और मुंबई में। तो हो गए ना सारे जगह के व्यूअर्स। और सिर्फ दुनिया में, सिर्फ यहाँ पर देश की नहीं बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया भर में जितने भी युवा हैं उनका दिल धड़कता है इनके लिए। चलिए ज्यादा देरी ना करवाते, मिलवाते हम आपको मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्वेता महरा। हाय श्वेता। हाय How are सभी you? को प्रणाम नमस्कार। पहला आई एम वेरी गुड, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है? उत्तराखंड में तबाही चल रही है मेरे गानों की। और यूपी बिहार में ठुमके चल रहे हैं मेरे गानों के। और हरियाणा में भी बोल सकते हो और नेपाल में भी बोल सकते हैं। हाँ, तभी तो मैंने कहा ना कि सिर्फ देश में नहीं दुनिया में भी छाई हुई है श्वेता। और इसीलिए तो हम आज लेकर आए पॉडकास्ट इनके साथ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं आपके चाहने वाले। और दिल तो आपने तोड़ दिया है, हालांकि एंगेजमेंट कर दिया, रिवील कर दिया आपने। हाँ। तो शादी कब हो रही है? अब मुझे लगता है अब कर लेनी चाहिए। अब दिल तो टूट गए हैं। अच्छा। तो बहुत ज्यादा लोगों के दिल नहीं तोड़ना चाहती, तो जल्दी शादी करूँ। तो फैन फॉलोइंग कम हो रही है क्या? नहीं बढ़ती जा रही है यार। आजकल शादीशुदा में ज्यादा लाइन मारते हैं Oh my God! सही बात है, मान सकती हूँ मैं। मान सकते हो। चलिए, अच्छा, तो ज्यादा समय कहाँ बीतता है आपका? उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में, मुंबई में, कहाँ? सब इक्वली है अब तो। अच्छा। लाइक अगर शोज हो रहे हैं तो हम उत्तराखंड में, या फिर शोज तो मेरे हर जगह होते हैं। शूटिंग की बात करूँ वो भी हर जगह होती है, तो थोड़ा टाइम सब जगह जा रहा है, तो अच्छा है। अच्छा। मैक्सिमम बोलूंगी तो उत्तराखंड है। अच्छा, एक्टिंग लाइन में श्वेता कैसे आई? एक्टिंग लाइन में तो मैं बहुत साल पहले ही आ गई थी। हाँ। मैंने एक ट्यूशन टीचर एंड माय लव वेब सीरीज करी थी। अच्छा। जो कि वो सेलेक्ट हो गई थी MX प्लेयर के लिए। तो उस बात को हो गए ऑलमोस्ट 5-6 साल, 6-7 साल हो गए होंगे। देन उसके बाद फिर मैंने स्विच करा म्यूजिक इंडस्ट्री में। और आपको तो पता ही है भोजपुरी से ही स्टार्ट हुआ है, तो बिल्कुल, इस पर तो हम आएंगे। हाँ। इसमें तो मजे में मैं बात करूंगी, क्योंकि मूल रूप से आप उत्तराखंड से है ना, तो मूल रूप से मैं बिहार से हूँ। वाह। तो कैसे मैं बिहार की बात कैसे नहीं करूंगी? अच्छा, हम बात करेंगे अभी वाली श्वेता को तो सबने देखा है, जितने व्यूवर्स हैं आपके सब जानते हैं। छोटी वाली श्वेता से शुरू करें। छोटी वाली श्वेता कैसी थी? क्या बचपन से ही था कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है, या फिर कुछ और था कि डॉक्टर बनना है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, लॉयर बनना है, कुछ ऐसा? डॉक्टरी के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो मेरे बस की बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। तो मैं जब 7th क्लास में थी, मैंने NCC ज्वाइन करी थी। हाँ। तो 5 गर्ल्स बटालियन में मैं थी। मैंने काफी टाइम, मतलब 2 साल तक तो NCC करी थी। तो जब हम कैंप में गए थे तो हरियाणा में कैंप लगा था। मुझे नहीं पता था कि हरियाणा की लड़कियां इतनी तेज होती हैं। तो सुबह सुबह उठना होता था 4 बजे, और पानी भर के लेके जाओ और खुद नहाओ एंड ऑल दैट सारी चीजें, क्योंकि नहाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी, वो भी सुबह के 4 बजे। अच्छा, हम लोग तो भाई थोड़ा सा सीधे साधे टाइप, दिल्ली के फिर भी थोड़े से ठीक ही होती हैं लड़कियां, इतनी नहीं। हरियाणा की लड़कियों ने तो किसी को लाइन में लगने ही नहीं देती थी। सुबह सुबह लड़ाई कर देना। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है इतना, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ नहीं। बट वहां पे भी कॉम्पिटिशन होते थे, तो डांस का भी होता था।
तो मैंने जब वहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो सबने बोला तू कहाँ लगी पड़ी है बाकी चीजों में, तू डांस में ही रहे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वहां से भी हुआ कि नहीं यार, हाँ शायद आर्मी इतना नहीं कर पाऊंगी मैं। तो डांस का तो बचपन से ही था। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही, छोटी सी थी तो जैसे गली में कीर्तन हो रहे हैं तो जाके डांस कर लिया। किसी की भागवत चल रही है तो बस गाना बजना चाहिए, म्यूजिक लवर हूँ, जहाँ गाना बजा वहां श्वेता डांस करना स्टार्ट पैर थिरकने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो बचपन आपका कहाँ बीता है? दिल्ली में, उत्तराखंड में, कहाँ? हाँ, दिल्ली में सबसे पहले, फिर सेकंड क्लास में मैं उत्तराखंड चली गई थी। अच्छा। सेकंड क्लास की थी जब मैं, तो वहां पे रामलीला होती थी। अच्छा, तो वहां फेमस पे है रामलीला उत्तराखंड की तो। फेमस है। तो वहां पे फिर परफॉर्मेंस, देन स्कूल्स में परफॉर्मेंस करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक करा है मैंने। फिर उसके बाद 7th क्लास में मैं वापस दिल्ली आ गई थी। अच्छा, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना कैसे हुआ? उत्तराखंड की लड़की, दिल्ली में आप रही, और भोजपुरी इंडस्ट्री से कैसे शुरुआत करना, कैसे ये पूरा सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, वैसे भी उत्तराखंड में भी अगर बात करें तो काफी सारी काम ऐसे हैं जो यूपी बिहार के लोग आके करते हैं। तो शायद उत्तराखंड वालों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा कम हो जाता है ना। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में हर स्टेट के लोग हैं। बिल्कुल। तो हमने तो कभी इस तरह का नहीं सोचा कि नहीं ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, ये तो हमारे किसी के दिमाग में नहीं रहता था। पर कहीं ना कहीं भोजपुरी की एक इमेज ऐसी बन गई थी कि लोग कहीं जाना पसंद करते, अरे सिर्फ भोजपुरी बचा है क्या, कोई और कर लो, ये सबकी स्टेटमेंट। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था बहुत टाइम पहले, दोस्त भी क्या था, हम लोग 2-3 दिन ही मिले थे, तो वो वापस पता नहीं कहीं और शिफ्ट होना था। तो उसने बोला कि मैं लाइफ में कभी ना कभी तुमको एक प्रोजेक्ट दूंगा, बस वो बोल के निकल गया। तो काफी टाइम बाद उसने मेरी रील वगैरह देखी होगी, बोले यार इसको तो मैं जानता हूँ। और उस टाइम पे नए नए फॉलोअर बढ़े थे, क्योंकि मैं ट्यूशन टीचर है, मैं लव वाली सीरीज कर रही थी। तो उस टाइम पे फॉलोअर बढ़िया हो रहे थे, उसमें मेरा कैरेक्टर भी टीचर का था, और आपको तो पता है टीचर में सबका क्रश होता है। तो मेरे ऊपर सभी लड़कों का क्रश था उस टाइम पे। ज्यादातर मेजरली पंजाब में के लोग ज्यादा देखते थे उसको, और दिल्ली से भी काफी व्यूअर्स थे। देन उसके बाद उसने रीच आउट करा, तो वेद से कनेक्ट किया। तो वेद को बोलता कि श्वेता मेरी दोस्त है। मुझे वेद कह रही यार तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो इस लाइन में है? मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, मुझे शक्ल याद नहीं आ रही थी उसकी। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? कह रहे यार बड़ी कंपनी है, सारेगामा बड़ी कंपनी है, और खेसारी लाल यादव का गाना है। अच्छा, हम लोग उस टाइम पे नया नया बिग बॉस में खेसारी जी आए हुए थे। तो मैंने कहा यार फेमस तो है, चाहे जैसा भी है, मैं कहा फेमस तो है। मैंने कहा वेद को बोला एक काम करेंगे, पोस्टर नहीं डालेंगे, कर लेते हैं गाना। तो हम चले गए करने के लिए। जब करने गए तो बड़े बड़े कैमरेज, और मेरी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि मैंने तो कभी रेड कैमरे पे काम किया ही नहीं था, क्योंकि नॉर्मल वेब सीरीज भी छोटे कैमरे में बन जाती थी। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो फर्स्ट ब्रेक जो था वो खेसारी लाल जी के साथ था। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्योंकि जब नाम खेसारी लाल जी का आता है ना, तो देखिए उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है, लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन जो उनके गाने आते हैं उसे जरा सा अलग नजरों से देखा जाता है। कहा जाता है कि अब अगर वो जैसे गाने ला रहे हैं, अब की जनरेशन है उसे अडॉप्ट करती है, अलग लाइन में जाना मतलब अलग ही नजरों से देखना। क्या आपको लगता है? गाने तो फिर भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो गानों में भले ही लिरिक्स कैसे हैं, आप वीडियो क्या बना रहे हो वो मैटर करता है। पर उनकी हरकतें ठीक नहीं है ना, वो स्टेज में जो चीजें करते हैं। किनकी? खेसारी जी की। ओह माय गॉड, खेसारी जी कुछ भी बोलते हैं स्टेज पे। अच्छा, ब्लंटली बोलते हैं। तो क्या होता है ना, जब लाइव ऑडियंस देखती है ना, देखो आप अगर लाइव किसी को सुन रहे हो तो बहुत अलग होगा, लेकिन जब वो रील कट कर आती है ना सोशल मीडिया में, बहुत अलग होती है। तो कहीं ना कहीं वो रियलिटी में भी वैसे ही हरकतें करते हैं। क्या करते हैं? मतलब कुछ भी बोल देना लड़कियों को, कुछ भी बोल देना, मतलब तो बॉडी ऐसा तो हमने पवन जी के बारे में सुना है, वीडियोस भी देखी है, हालांकि इस पहलू पे भी हम आएंगे, लेकिन हाँ कैरी ऑन। हाँ, तो खेसारी जी का थोड़ा सा रहता है, तो वो इक्वल ही है, जो कैमरे पे है जो लाइव है उनका सब सेम चलता रहता है। अच्छा। पर हाँ, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो बहुत अमेजिंग था। सेट पे मुझे हेल्प आउट किया उन्होंने कि कैसे इस गाने का मतलब क्या, क्योंकि मेरा पहला भोजपुरी गाना था, मुझे वैसे ही उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो हाँ, मतलब काफी हेल्पफुल है। मेरे साथ तो हंसी मजाक सब चलता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, पवन सिंह के बारे में बहुत सुना है, उन्हें पावर स्टार कहा जाता है, क्या वजह है इसके पीछे? ऑरा है। अच्छा, ऑरा है। तो कभी पावर दिखाया उन्होंने आपको? कभी ऐसा कि शूटिंग चल रही है, अभी गुस्सा दिखा दिया आपको?
कभी नहीं, ऐसा? अगर ऐसे वो किसी को नॉर्मली गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ। जैसे सेट पे कोई बदतमीजी कर रहा है या किसी ने कुछ बोल दिया है, काम नहीं किया या फालतू की वीडियोस बनाने लग गए, लाइव आ गए। अब जैसे अब 2 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं, तो अब लोग आके ना, फैंस होते ही हैं, वीडियो बनाने लगे, तो वैसे वो डांटते हैं, गरिया भी देती है। तो वो उनको इरिटेट करता है, इसलिए वो बार बार उनका वही वायरल होता रहता है कि वो सेट पे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में एक मामला आया था कि स्टेज पर हरियाणवी एक्ट्रेस ने जिस तरीके से उन पर एलिगेशंस लगाए थे लाइव पर आकर वीडियो में, क्या वो सही है? क्या वाकई में पवन सिंह ऐसे हैं क्या? नहीं, ऐसा क्या था उसमें? मुझे तो नहीं लगता कुछ खराब मतलब था। जो टच करना, जो वीडियो नॉर्मल वायरल बोला था हुआ उन्होंने, था। यहाँ पे कुछ लग रहा है आपका। हाँ। वो थोड़ा हंसी मजाक को उसको थोड़ा अलग वे में करना चाहते थे, वो अलग ही रिप्रेजेंट हो गया। हाँ। ऐसे तो कितने लाइव शो, स्टेज शो में आप रियल गाने में भी तो बहुत चीजें करते हो ना, तब टोक दिया करो। आप जिनके बारे में बोला, मैं अंजलि को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। अंजलि राघव की। अंजलि बहुत सॉफ्ट टाइप है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सेट पे हल्ला गुल्ला करती है, वो चुप ही रहती है। लेकिन गाने उसने भी सब करे हुए हैं। लाइक उसने भोजपुरी पहले भी किया हुआ है, रोमांटिक गाने भी करे हैं। सॉलिड बॉडी देख लो, वो अब उस गाने से कंपेयर कर लो और पवन जी ने खाली ऐसे ऐसे करा, तो अब कंपैरिजन करना हो तो बहुत कुछ है। या तो कोई साधारण सी लड़की होती, कोई एक्ट्रेस नहीं होती तो समझ में आता, या तो उसको तुरंत करना चाहिए था एक्शन, वो बिल्कुल उसी टाइम रोक देना चाहिए था। एग्जैक्टली, अगर बुरा लग रहा था तो उसी टाइम कर देना, या तो पवन जी को बोल देती, पवन जी वो कैमरे पे आ रहा है। हाँ, तो मतलब आपके साथ तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा ना कि पवन सिंह के बारे में जो सोशल मीडिया पर चलता है या जितने भी इवेंट्स में हम देखते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स अगर फीमेल जाती है स्टेज पर, तो उनके साथ जिस तरीके से उनका क्लोज आना या कुछ भी बोल देना, कुछ ऐसा? अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो कहती हूँ इंस्टेंट रिप्लाई करो। अगर पवन जी ने लेट्स सपोज मुझे ऐसे करा तो मैं भी ऐसे कर देती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपका कोई शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहे कि जो पावर स्टार है इस तरीके से हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, कुछ मैंने काफी खट्टी मीठी यादें शूटिंग के दौरान? हाँ, मतलब मैंने काफी बार इंटरव्यू में शेयर भी किया हुआ है। इमोशनल चीजें ज्यादा हैं। अच्छा, मतलब वैसी हंसी मजाक वाला बहुत ज्यादा तो नहीं है। हाँ। मैं थोड़ा शांति रहती हूँ उनके सामने। डर लगता है? पावर दिखा दिया तो नहीं, ही इज अ वेरी स्वीट। मतलब पवन सिंह जी ऐसे हैं, पवन जी ऐसे है ना, आप जैसे हो, आप वो भी वैसे ही हैं। अच्छा, तो मतलब कैसे ट्रीट करते हैं वो? मुझे तो अच्छा ही ट्रीट करते हैं, मुझे तो एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं, मुझे और वेद को भी। हाँ, आपने फैमिली मेंबर जैसे बताया, तो क्योंकि आपके एंगेजमेंट में भी आए थे वो, तो एक फैमिली मेंबर जैसी फील उन्होंने देने का काम किया था। तो कैसा लगा आपको कि एक स्टार मेरे इवेंट में आ रहा है, मेरे प्रोग्राम में आ रहा है, फैमिली फंक्शन में आ रहा है? कैसी फीलिंग थी? नहीं, पता नहीं, उन्होंने जब पहली बार ही बोला था ना मैं आऊंगा, तो वो एक वाइब निकली थी उनके अंदर से। मतलब सब बोल रहे थे नहीं आएंगे, अरे वो तो कहीं नहीं जाता है, अच्छा, वो तो बहुत एरोगेंट है। बात एरोगेंसी की भी नहीं है, खैर मैं भी बहुत लोगों के उसमें नहीं जाती हूँ। पर कमाल की बात तो ये कोई भी नहीं आया भोजपुरी से। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि बहुत लोग मेरे बहुत क्लोज हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो या फिर प्रोडक्शन हाउस से हो, जो जिनके साथ मेरा अच्छा रहा है हमेशा से। मैं शॉक थी कि कोई भी नहीं आया। लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आया। उम्मीद भी थी, नहीं भी थी। मतलब एक बारी के लिए मैं सोच रही थी यार, मतलब बिजी स्केड्यूल भी होता है इंसान का ना, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा शायद नहीं आएंगे, पर वो हर बार जितने बार मैं उनसे मिल रही थी या फोन में बात हो रही थी, वो ना तो कभी बोल ही नहीं रहे थे। तो वो मैंने हमेशा हाँ सुना, तो मुझे बड़ी पॉजिटिविटी लगी। मैंने कहा नहीं यार, पवन जी आएंगे। और मैं नीचे बैठी हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी फैमिली की परफॉर्मेंस चल रही थी, पवन जी का मैसेज आ गया, मैं आ गया हूँ, जब आना होगा बताना। आई वाज लाइक ऐसे, मतलब मेरे को सामने परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मैं मतलब ब्लैंक आउट हो गई बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं ऐसे देख रही, मैंने वेद को बोला कि आप उनको हम ले आते हैं। तो वो मोमेंट बहुत अलग था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो आए स्टेज पे, उन्होंने 3-4 गाने भी गाए हैं, डांस भी किया है, क्रीम पाउडरा में भी करा है, लॉलीपॉप में भी किया है। मतलब इतना तो कोई भी नहीं करता है, इतना तो इंसान पैसा देके भी नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है, इतने दिल से नहीं करता है। अच्छा, तो आपने कहा कि पवन सिंह जो हैं वो बिल्कुल फैमिली वाला फील देते हैं। अक्षरा सिंह के साथ उनके बहुत ही ऐसे लिंक और नाम जोड़ा जाता है, क्या मानती है आप कि उनके साथ क्यों नहीं रिश्ता निभा पाए वो? जरूरी नहीं है सबके साथ निभे, मतलब उनके साथ निभा है ऐसा नहीं है। जब भी वो लोग साथ में रहे हैं, अच्छा रिलेशन रहा है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया अक्षरा को, और अक्षरा ने भी उतनी रिस्पेक्ट दी है।
अब दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है वो तो देखो ना आप जानेंगे ना हम जानेंगे, वो तो वही जाने दोनों। हाँ। पर जितना उन लोगों का सफर था सुंदर था। उसके बाद का तो मैं तो थी भी न्यूज टाइम पे, मुझे इस बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ अक्षरा सिंह के साथ नहीं, आपको याद होगा अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे और पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद उन्हें टिकट मिलने वाला था, लेकिन उनकी वाइफ ने जिस तरीके से पूरा माहौल क्रिएट किया, उन्हें टिकट भी नहीं मिला, इलेक्शन नहीं लड़ पाए वो। तो मानते हैं कि कुछ उनकी छवि को खराब करने की एक कोशिश की जाती है समय समय पर? एक जो कलाकार होता है ना वो तो यहाँ पे भी होता है, मतलब मेरे साथ भी बहुत हुआ है इस चीज को लेके। कहाँ पर? उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा। छवि खराब तो हर एक इंसान की होगी जो ऊपर जाएगा, हाँ। अच्छे लेवल पे काम करेगा, तो वो अच्छे लेवल पे काम करे। सबसे इम्पोर्टेंट वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उनकी जैसे आप बताइए ना किसकी आवाज है मेल सिंगर्स में, फीमेल में तो काफी सारी है, लेकिन मेल सिंगर में कौन है बताइए? कोई भी नहीं है। तो ऐसे इंसान की टांग खिंचाई तो हर कोई करेगा ना। कैसे देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए? अच्छा, नहीं देख सकता कोई भी। अच्छा, आज श्वेता महाराज जो है हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी है, ठीक है, मानती हैं, ये तो आप कबूल करेंगी। लेकिन शुरुआत जब आपने की थी तब पहली इनकम क्या थी श्वेता की? किस चीज में शुरुआत की बात? जब एक्टिंग में शुरुआत की, स्टेज शो किए, आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। क्योंकि बहुत सारी लाइन रही है मेरी। अच्छा, अगर मैं बात नहीं, अब तो देखिए आपने मेन अपनी लाइन चूज कर ली है, एक्टिंग। तो अब आपने जब पहली एक्टिंग की या पहला जो आपका 1000 रुपए पर डे। अच्छा। हाँ मुझे याद है, हम छोटी शॉर्ट फिल्म्स, वो शॉर्ट मूवीज इस टाइप से करते थे, तो 1000 रुपए पर डे। हाँ। अब म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूँ तो 8000 मिला था, सारेगामा ने दिया था, देख लो सारेगामा वालों। और अब ये कहाँ तक पहुंच गया? आगे बिल कुछ और गया होगा ना सारेगामा में, मेरे को तो 8000 ही मिला था बस। अच्छा। बट वो 8000 मेरे लिए 8 लाख के बराबर। बिल्कुल, शुरुआत में कहते हैं 11 रुपए भी अगर मिल जाता है ना तो 11 लाख और 11,000 होता है। तो अब तक कहाँ पहुंची है? अब तो बढ़ते जा रहा है, देखो कहाँ तक पहुंचता है। इसमें भी विवाद हो जाएगा मेरा। नहीं, मेरा मोटिव ये इसलिए नहीं मैं बोलती हूँ कि मैं हाईएस्ट पेड हूँ। हाँ। मैं बाहर की बात नहीं करूंगी, मैं उत्तराखंड की बात करूंगी, क्योंकि हमेशा यहाँ पे आर्टिस्ट सिर्फ रोता ही है, हमें पैसा नहीं मिलता, यहाँ पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मैंने जब ये मुद्दा छेड़ा था पैसों वाला कि आर्टिस्ट को पैसा मिलता है, आप डिमांड तो करिए, आप प्रमोशन तो करिए। प्रॉब्लम ये है कि प्रमोशन नहीं करते हैं यहाँ पे, इसलिए उनको पैसा नहीं मिलता है। मेरी कम से कम अकेली की 100 रीलें देखोगे आप, इस लेवल पे मैं अपने गाने को प्रमोट करती हूँ, तो इस वजह से फिर पैसा भी उसी हिसाब से मिलता है। अच्छा, तो सोशल मीडिया को आप कैसे देख रही हैं? सोशल मीडिया से पहले की दुनिया आपको अच्छी लगती है या सोशल मीडिया के बाद की दुनिया? दोनों ही दुनिया में कुछ ना कुछ जादू तो है। सोशल मीडिया एक अलग चीज है, पहले इतना प्रमोशन कहाँ मिल पाता था किसी को, लोग तो तरसते थे इस टाइप की पीआर करवाने के लिए। आज वो सब कुछ है, पीआर आजकल आपके हाथ में है। हाँ। और अगर नॉर्मल डेज की हम बात करें तो वो उसमें हमें सुकून चाहिए होता है, तो सारे कर्मकांड हम लोग सोशल मीडिया में कर देते हैं। घर में जाके आराम से सो जाओ। आराम से तो सो जाओ, लेकिन यही सोशल मीडिया सोने भी तो नहीं देता ना। नहीं, बहुत ईजी है। अच्छा। आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि सोशल मीडिया जो है वो अलग दुनिया है। हाँ। तो अब आप अपनी उस दुनिया से हटिए, आप इस दुनिया में आए, भूल जाइए सब कुछ, और ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हालांकि आर्टिस्ट इतनी जल्दी प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, बट मैंने तो सीख लिया अभी। अच्छा, जब आप फेमस हो जाते हैं तब सोशल मीडिया से डर लगता है क्या? क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, सब कुछ कैप्चर हो जाता है। और जब आप सोने जाते हो सुबह सबसे पहले क्या देखते हैं? अपना फोन, और एकदम से आवाज आती है और पता चलता है ओ हम तो ट्रोल हो गए। हाँ। तो कैसा फील होता है? सबसे ज्यादा तो मैं होती हूँ। अच्छा, क्यों? मैं यूपी बिहार में कभी ट्रोल नहीं हुई। अच्छा। हाँ, क्योंकि बड़े दिग्गज है ना वहां पे बैठे हुए। वो डेली होते हैं ट्रोल। अच्छा। मैं कभी यूपी बिहार में नहीं हुई, मैं उत्तराखंड में बहुत होती हूँ। उत्तराखंड में भी मैं इसलिए हुई क्योंकि मैंने यूपी बिहार के गाने करे, यही रीजन था, और दूसरा कोई भी रीजन नहीं है। मतलब एक जगह का इंसान दूसरी जगह के स्टेट को, उसके कल्चर को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया में तो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए ना, सब ये अच्छी बात है कि अपने कल्चर को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहती है कि दूसरे कल्चर को भी आप उतनी रिस्पेक्ट दें। तो मुझे तो अब फर्क नहीं पड़ता है, मैं देखती हूँ अरे यार अब उल्टा हो गया है। जब तक ट्रोल नहीं होती हूँ ना कमेंट में, सोचती यार कुछ सही नहीं हो रहा मेरी लाइफ में। अच्छा। कैसे नहीं हो रही हूँ ट्रोल, कैसे ट्रेंड में नहीं आ रही हूँ? अच्छा। तब तो जानबूझ के करना पड़ता है मुझे।
अच्छा, आपने कहा कि आप उत्तराखंड में ज्यादा ट्रोल होती हैं और यूपी हरियाणा यहाँ पर नहीं होती हैं। क्या वजह है? क्योंकि आप भू कानून को लेकर भी ट्रोल हुई थी। आप कहा गया था कि भू कानून जो लंबे समय से उत्तराखंड के लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की ही बेटी है श्वेता मारा, और वो कहती है कि भू कानून की जरूरत ही नहीं है। उसके आगे की लाइन आपने सुनी नहीं थी, क्योंकि उसके आगे की लाइन कट कर दी गई थी और ट्रोल कर दिया गया था। अच्छा। उसके आगे की लाइन थी कि भू कानून का क्या करेंगे जब बेटियां ही नहीं बचेंगी। तो बेसिकली मैं उस टाइम पे अंकिता के ऊपर बात कर रही थी। अच्छा। हालांकि वीडियो बहुत बड़ी थी, 3 मिनट की वीडियो थी, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक थे। मुझे परेशान किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा। मैं मुंबई में शो कर रही थी। मुंबई से जब मैं वापस आई तो उस समय पे भी हल्द्वानी में रैली चल रही थी भू कानून की, और मैं शो कर रही थी। अब कलाकार का क्या काम है आप बताइए? शो ही करेगा ना, गाने ही बनाएगा ज्यादा से ज्यादा, भू कानून के गाने बना के या किसी भी मुद्दे के गाने बना के उस सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, या हम पोस्टर शेयर कर सकते, अपनी वीडियो बाइट दे सकते। उससे ज्यादा हम रोडों पे तो ज्यादा नहीं उतर सकते हैं ना। पर उनकी रिक्वेस्ट होती है या उनकी धमकियां भरे जो कमेंट्स आ रहे थे, गोली से मार दूंगा, अच्छा। रैली में नहीं आई तो एक्चुअल में मेरी वीडियो उन लोगों के लिए थी। अब आपको पता है पॉलिटिकल तो चीजें ऐसी हैं कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटियां सेकती है। उनको दिख गया कि ये आगे चलो, अब इसके कंधों पे बंदूक रख के हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी का करते हैं काम। तो वहां से वो स्टार्ट हुआ। वो 3 मिनट की वीडियो के ऐसे कट लग लग के ऐसी वीडियो दिखा दी कि मैं तो बहुत खराब हूँ। अच्छा, तो तो ये आप था। क्या मानती हैं, आप उत्तराखंड में जरूरत है भू कानून की? हाँ, तो मैंने तो इसके ऊपर मैंने कभी उस तरीके से बोला नहीं। इससे पहले भी मैंने जब वीडियो बाइट बनाई थी तब भी मैंने ये बोला देहरादून में आइए रैली में। हालांकि मैं नहीं जा पाई थी, तो तब भी मैंने बोला कि भू कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि एक बार मैं भीमताल गई थी, तो वहां पे एक छोटा सा गाँव है। तो उस गाँव में एक छोटा सा बच्चा जो बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, ऐसे कुछ बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा इतने सुंदर सुंदर रिजॉर्ट किसके हैं? तो एक भी ऑनर पहाड़ी नहीं था। अच्छा। सब बाहर के थे। और बोला कि ये तो तेजी से यहाँ की लैंड बिक रही है। अब वो देख के थोड़ा अच्छा, 1-2 लैंड तो समझ में आता है, पूरी पूरी लैंड जा रही है, तो वो तो दुख होगा ना कि उत्तराखंड के हाथ से उत्तराखंड की जमीनें निकल रही हैं। तो वो थोड़ा सा दुख है, क्योंकि लोगों ने पहले सोचा नहीं, पहले बेच दिए। अब पछताते हैं लोग। अब उनकी भी क्या गलती थी, उनको भी पैसा चाहिए था। तो कहीं ना कहीं बनना चाहिए कुछ इस तरीके से कि हाँ, अच्छे से इसको मतलब हम लोगों को दुख ना हो, बाहर के लोग इतना ज्यादा वो ना करें। कुछ एरिया डिवाइड कर दो कि ठीक है, आप यहाँ पे अगर कोई रिजॉर्ट बनाना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो करो, सो दैट रोजगार मिले। तो गवर्नमेंट तो जो करेगी वो कर लेंगे एक्सेप्ट। नहीं, तो श्वेता मारा को भी लगता है कि क्या वाकई में दूसरे राज्यों से जो लोग आते हैं उन्हें देहरादून या उत्तराखंड में नहीं बसना चाहिए? क्योंकि देखिए, कोई भी राज्य अपने टैलेंट को लेकर नहीं चल सकता, सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर नहीं चल सकता कोई भी राज्य। आपको दूसरों राज्यों से भी लोगों को लेना पड़ता है, तभी आप विकास भी कर सकते हैं। मानती हैं आप? बिल्कुल, तभी तो बोल रही हूँ कि कुछ ऐसा पार्ट डिवाइड कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। कि वो अगर आप सेल आउट करते हो या कोई बाहर का बंदा आके कुछ रिजॉर्ट बना रहा है या कुछ करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है वहां पे, सो दैट हमारे लोगों को रोजगार। यहाँ पे प्रॉब्लम है रोजगार की है। अच्छा। और यहाँ पे प्रॉब्लम एक और मेजर आई कि लोगों ने बेचा और बाहर निकल गए, भूल गए। तो बहुत तेजी से पलायन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब उत्तराखंड का दर्द तो उत्तराखंड का इंसान ही देख पाएगा, बाहर का नहीं देख पाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि रिवर्स पलायन हो रहा है, लोग बाहर से अब वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। जो पहाड़ खाली हो गए थे, अब वो वापस लोगों का आना शुरू हो चुका है। मानती हैं आप? हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज जैसे लोगों के खेत बंजर पड़ गए थे, अब उसमें मैं अपने गांव की बात करती हूँ, तो काफी लोग वापस आ गए हैं। तो अब लोग उसमें रिजॉर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। आपका गांव कौन सा पड़ता है? जीबल। अच्छा। गंगोली हाट बेसिकली। अच्छा। तो अगर आप हमारे गंगोली हाट में आएंगे, तो आप जैसे ही गंगोली हाट की जमीन में कदम रखेंगे, आप ऐसा, अरे बाप रे, इतने सारे लोग कैसे यार। अच्छा। पैक्ड हो रखा है बिल्कुल। और अब तो खेत बहुत कम बच गए हैं, तो लोग उसमें कुछ ना कुछ चीजें करना चाह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो पहाड़ का विकास कैसे होगा? श्वेता क्या मानती है कि कैसे हो सकता है पहाड़ का विकास? लगता है कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है, इस राह में काम हो रहा है? हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। थोड़ा लेट है काम। हाँ। पर ये है कि बहुत इजी है धामी जी तक पहुंचना। मतलब
कोई भी मुद्दा लेके आप पहुंच सकते हो। अच्छा, पहले मुझे लगता था मुश्किल होगा, इजी है अभी, सब कोई भी जाके मिल सकता है उनसे। कैसे लगते हैं आपको मुख्यमंत्री धामी? अच्छे हैं, ठीक है। मेरी रोड बनवा दो जल्दी से। सुन लीजिए, एक कलाकार आपको कह रहा है हमारे गांव की सड़क बना उनको भी दीजिए। पता है ये बात कि श्वेता अगर सामने आएगी तो वो एक ही बात बोलेगी, मेरे गांव की रोड बना दो। अच्छा, तो अभी काफी हद तक तो काम हो गया है, लेकिन इतनी चीजों में हमारी गवर्नमेंट उलझी हुई है ना। हाँ। कभी ये रायता फैल जाता है, कभी वो रायता फैल जाता है, तो वो समेटने में लगी पड़ी है। मेरी रोड नहीं बना पा रहे ये लोग। तो ये रोड बनाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वहां से उठना चाहिए, टिकट मांगना चाहिए कि मुझे नेता बना दो, मैं अपने यहाँ की मैं सड़क नेता बना होती दूंगी। अब तक तो बन जाती रोड। तो क्या कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है श्वेता का? बिल्कुल, फुल ऑन। अच्छा, पहले एक्टिंग का करियर तो कर ले पहले। तो 2027 नजदीक है, एक साल नहीं, बचा है, बस इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं है। आऊंगी, इतनी जल्दी नहीं नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करती है तो टिकट पाने के लिए इंटरेस्टेड हैं आप? अभी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर कोई अप्रोच करता है तो भी नहीं? तब भी नहीं हूँ, मतलब मैं अपने माइंडसेट से ही जो करती हूँ, मैं अपने माइंडसेट से ही करती हूँ। मुझे करना होगा तो मैं करूंगी, ऐसा है मेरा। लेकिन आऊंगी जरूर पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी नहीं आऊंगी। अभी थोड़ा सा अपने एक्टिंग करियर में ध्यान देना है ज्यादा, और लोगों से पहले मिलना है। ऐसे नहीं कि उठ के बन जाओ। अच्छा। अभी हो भी यही रहा है कि कोई भी पॉलिटिक्स में आ जा रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है किसी को। लेकिन जैसे किसके लिए, किस तरफ इशारा है? नहीं, बहुत जगह पे, सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर, नॉर्मली भी बोल रही हूँ कि जैसे किसी की फैमिली वाले अगर पॉलिटिक्स में है तो लोग घुस जाते हैं पॉलिटिक्स में। अब अगर आप पर्सनली किसी पॉलिटिशियन से मिलो तो उनको कुछ नहीं पता होता है ज्यादा, तो तब सोचते हैं अरे क्यों बन गया ये। किसने बनाया इसको। लेकिन आजकल पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, कलाकारों को ढूंढ रही है। अच्छा, जनता के बीच में कौन है वो उनको टिकट देने के लिए एकदम तैयार बस बैठ मेरा रही है। नाम लिख लो आप लोग। आ रही हूँ मैं। तो आपने बिहार में नहीं देखा, मैथिली ठाकुर बताइए 25 साल की है, विधायक बन गई, बताइए। एग्जैक्टली, है ना? इशारा समझ गया। नहीं, बट वो फिर भी काफी सेंसिबल है। हाँ, ग्रोइंग एज है, लेकिन कर लेगी, कर लेगी। महिला शक्ति है जी। हाँ, तो तो श्वेता क्यों नहीं करेगी फिर 27? तो फिर 27 में तैयार क्यों नहीं है श्वेता? नहीं, अभी मेरा खुद का मूड नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। हाँ। पहले तो मैं लोगों से मिल लूं, पहले तो चीजें जानूं कि है क्या, कैसे होना तो है, उसके लिए कोई टाइम आप रखेंगी कि हाँ अब मैं तैयार हूँ पॉलिटिक्स में आने अभी के टाइम लिए, बहुत टाइम या है। पॉलिटिक्स की पहले मैं किताबें पढ़ूंगी, सब उसके कुछ बाद करूंगी, ऐसा सब कुछ करूंगी। तो उसमें फिर क्या आप एक्टिंग से ब्रेक लेंगी क्या? बिल्कुल, फिर पॉलिटिक्स में जाएंगी? बिल्कुल, ऐसा है? बिल्कुल। हाँ, फिर तो जो आपके फैंस हैं उनका दिल टूट जाएगा। कोई बात नहीं, मैं जोड़ लूंगी दिल। फेविकॉल से जोड़ मैं दूंगी। उनका दिल रखने के लिए और शोज वगैरह करवा दूंगी। नहीं, देखिए मुझे लगता है जब पॉलिटिक्स में इंसान आता है तो पूरे अच्छे से फोकस होकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि समाज सेवा इतनी इजी नहीं है जितनी इजी लोगों को लगती है। आप वोट लेने के लिए तो आप पहुंच जाते हैं गांव गांव, घर घर, लेकिन जब वो चीजें पूरी नहीं होती है ना, तो उनकी जो अंदर की वो खतरनाक, क्या बोलते हैं उसको, वो नेगेटिव चीजें भी निकलती है ना इंसान की, तो वो नहीं लेनी है मुझे किसी की भी। तो थोड़ा सा ही काम करूंगी, अच्छा ही करूंगी, ये तो नेता बनने के लिए आप क्या मानती है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो, बोलने में तो बहुत अच्छी हूँ। बस यही तो चाहिए, और नेता करते क्या? मुझे हाथ में ऐसा लगता है दिल बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आधे नेता सिर्फ पैसे कमाने के लिए नेता बने हुए हैं। हाँ, दिल कैसे बड़ा? दिल बहुत चीजों में बड़ा होना चाहिए। अच्छा, लोगों की प्रॉब्लम को पहले समझना, ये नहीं कि जब कैमरे के सामने आपने बोल दिया जी हम ये कर लेंगे, हो जाएगा आपका, आप बस वोट दो। नहीं, अब जो अपनी जुबान से आपने जो लफ्ज निकाले हैं उसको पूरा भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो मुझे लगता है पहले तो दिल साफ करना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद पॉलिटिशियन। यानी कि जितने भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपका ये इंटरव्यू देख रही है, पॉडकास्ट देख रही है, तो मतलब वो आप उन्हें इशारा दे रही है कि 27 के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे अप्रोच मत कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे अप्रोच। बिल्कुल दिल के एक कोने में तो नहीं कि नहीं चलो पता आ चला जाना, मेरे आते 3-4 लोग बाहर हो गए। वो एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना, मैं सच बोलती हूँ। अच्छा, हाँ, ये पता है सब लोगों को कि मेरे दिल में जो होगा वो मैं बोल देती हूँ, और चाहे फिर उसके बाद मैं ट्रॉल हो रही हूँ, मैं चाहे कुछ भी हो रही हूँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं चीजों के ऊपर स्टैंड लेना पसंद करती हूँ। तो इतना बोल्डनेस कहाँ से आया श्वेता में? पहाड़ की लड़कियां बहुत सीधी होती हैं, शांत होती हैं। नहीं, किसने बोला सीधी? अरे हमने सुना है, जब से मैं देहरादून में शिफ्ट हुई हूँ तब से मुझे ये सुनने के लिए पहाड़ के लड़के मुझे लगता है कि ज्यादा सीधे होते हैं, लेकिन पहाड़ की, देखिए सीधा होना एक अलग है और स्टैंड लेना, मजबूत बनना, पहाड़ की औरतों से ज्यादा मजबूत और कौन हो सकता है? मजबूत तो मैं मानती हूँ, कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है। तो बोल्डनेस तो वहीं से आ गई थी। पिथौरागढ़ की लड़की हूँ,
वैसे हमारे पिथौरागढ़ के लोगों को वैसे भी बोलते ही हैं। अच्छा। हमारे वहाँ की लेडीज बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ हाँ। अच्छा, उत्तराखंड गर्व होता है कि उत्तराखंड से है, लेकिन जब बात आ जाती है गढ़वाल कुमाऊं की तो एक हेट क्यों आ जाता अरे है? अब जौनसर भी भूल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये जौनसार मतलब देखिए, राज्य छोटा है लेकिन बहुत टुकड़ों में बांट दिया गया है इसे। मानती हैं क्या क्या वजह है? नहीं नहीं, पुरानी रीत है। हाँ। ऐसा है नहीं एक्चुअल में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है इतना ज्यादा। बस वो पुरानी रीत जो पहले हो गई, जो पहले के लोग बोल गए तो बोल गए। अच्छा। वो अब मिथ है, ये तो अब हम हंसी मजाक में लेते हैं। अब अच्छा। अगर कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड गढ़वाली है तो हम मजाक मजाक में बोलेंगे तुम तेज होते हो, वो मुझे बोलेगी तुम तेज होते हो। अच्छा। तब तुम फन में लेते हैं, बट ऐसा नहीं, अब सब लोग एक होके काम करने लग गए। अच्छा, तो मतलब एक दूसरे को तेज कहते हैं, गढ़वाली कुमाऊनी को, कुमाऊनी जो है वो गढ़वाली को। तो सब तेज है। सब तेज है। सबके सब तेज है। अच्छा। पर मैं बोलूंगी कि जौनसार का कल्चर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। अच्छा, आपका जौनसारी एक सॉन्ग भी आने वाला है शायद, मुझे लगता है कि फर्स्ट जौनसारी सॉन्ग होगा आपका। हाँ। क्या है इसके, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं? पुरानी पुरानी प्रीत एक बहुत सुंदर गाना है। मैं अभी स्टोरी रिवील नहीं करूंगी। और हमारे नेगी दा बोलते हैं जिनको, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया है, प्रतिभा जी ने गाया है उसमें, और मैंने एक्ट किया है, अभिनव ने एक्ट करा है, सुमिकल प्रोडक्शन से आ रहा है। बहुत सुंदर गाना है, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैंने जब देखा ना वहाँ की ड्रेसअप, वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। इवन भाषा भी बहुत अलग है। गढ़वाली कुमाऊनी तो आप समझ लेंगे, लेकिन जौनसारी नहीं समझ पाएंगे। बहुत टिपिकल भाषा है, वो बहुत सुंदर है। अच्छा, अभी रिसेंट में एक और सॉन्ग आया है आपका, बहुत ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, क्या है वो? मोहना मधुली। थोड़ा सा गुनगुना के। मोहना सर पहाड़ में मेरी चर्चा। अच्छा। फसका, मतलब मुझे लगता है कि एक जब हे मधु गाना आया था, हाँ। तो तब से मधु का ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। लेकिन उससे पहले पप्पू दा ने गाना गाया था मधुली। हाँ। तो मधुली का ट्रेंड पप्पू दा ने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद मधु का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अब मधुली आया। पर हमारे बीच में पप्पू दा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी यादें इस गाने से जुड़ गई हैं। मतलब लोगों के कमेंट्स में पढ़ रही हूँ कि पप्पू दा की याद आ गई इस गाने को। तो वो मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स, मुझे ब्लेसिंग्स मिली उस चीज से। तो गाना तहलका मचा रहा है, होपफुली सबको पसंद आएगा। आपके रील्स भी हम देख रहे हैं। हाँ। स्टेप्स भी बहुत अच्छे हैं। आपको गाना समझ में आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। क्योंकि मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, हाँ। लेकिन जितने भी हमारे नॉन उत्तराखंडी म्यूजिक तो समझ में आ रहा है ना? म्यूजिक में समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़े से शब्द के बोल अगर आप हमें समझा दें और हमारे व्यूवर्स को। तो बस ये लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। और लड़की अपनी तारीफें भी कर रही है, लड़का भी उसकी तारीफ कर रहा है। तो बेसिकली एक पहाड़ की जो खूबसूरती होती है, अच्छा। वो गाने के क्या बोलते हैं उसको, बोल, गाने के बोलों में बोलो या फिर म्यूजिक से बोलो, वो फील जो होता है ना, लड़का कैसे प्रपोज करता है एक लड़की को। अच्छा। और वो कैसे प्यार जता सकता है। हाँ। तो वो सारा फील है इस गाने में। अच्छा। तो गुदगुदी होगी पेट में थोड़ा। तो आप जाके जरूर एक बार और देखिएगा और सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम रील भी बनाएंगे उस पे। बिल्कुल। अच्छा, आपका क्रीम पाउडरा क्या धमाकेदार सॉन्ग है भाई। जिस भी पार्टी में चले जाओ, ऐसा होता ही नहीं कि ये सॉन्ग ना चले। बिल्कुल। मतलब ऐसा धमाल, मतलब कैसा लगता है कि जब आप अपनी पूरी मेहनत जी जान लगा देते हैं किसी गाने में, और एकदम सुबह उठ के आपको पता चले ओ माय गॉड ये क्या हुआ, एकदम से हाइप, कैसा लगता है? ये गाना मेरे लिए मिरेकल था, क्योंकि इससे पहले एक भी गाना हिट नहीं था मेरा ज्यादा। एक लेफ्ट राइट गाना किया था, वो अभी है 4-5 मिलियन है। तो वो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में हमने बनाया था। लेकिन क्रीम पाउडर एक टिपिकल, एक जो पहाड़ की औरत होती है उसके ऊपर है गाना। उसकी कचकचाहट सुन के, चप्पल नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, पूरे टाइम जो लेडीजें करती रहती है, अगर सीधा साधा आदमी मिल गया तो। तो वो एक्ट लोगों को बहुत पसंद आया। और अगर आप बोले रातों रात नहीं हुआ था। 1 महीने बाद ये वायरल हुआ था। अच्छा। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी उस गाने से कि उठेगा। अच्छा। पर एक अंदर से था कि यार नहीं, कुछ डिफरेंट काम किया हम लोगों ने। तो इतना नहीं पता था कि इतना ज्यादा हिट बनेगा या इतना वायरल होगा, बट यहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ तो कर जाएगा ये गाना। तो उस गाने ने एक निर्मला दे दी उत्तराखंड। अच्छा। बिल्कुल एक पहचान मिल गई आपको इस गाने से। आपने कहा कि इस गाने में दिखाया कि कैसे किच करती है महिला अगर सीधा साधा मतलब लड़का या पति मिल जाता है तो। वेद कैसे हैं रियल लाइफ में? बिल्कुल रियलिटी, बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत।
अच्छा, तो आप किच-किच करती हैं? हाँ, पन्नू जी तो फिर भी तेज हैं। पन्नू जी तो तेज है रे। अच्छा। हमारा वाला तो बहुत सीधा हुआ। तो वेद कहाँ मिले, कैसे मिले? थोड़ी सी लव स्टोरी की तरफ चले। वैसे मैं सच बताऊं, मैंने कभी भी कैमरे पे नहीं बोली है। अच्छा, ये पहला पॉडकास्ट होगा। तभी लोगों को देखना जरूरी होगा। मैं कभी नहीं बताती, पर्सनल लाइफ मैंने कभी नहीं बताई, इतना टाइम अच्छा। हो गया। तो वेद मुझे मिले थे एक शो में, अच्छा, और मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर गई थी। Okay. मैं डांस सिखाती थी अपने स्टूडियो में। तो वहाँ से मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेके गई थी। फैशन शो था, 14 अगस्त की बात है। तो फैशन शो था, तो मैं गई थी। और वो एक आप पवनदा का नाम ले लेती हूँ मैं, तो पवनदा बेसिकली हल्द्वानी के एक फैशन डिजाइनर है। तो उनके साथ वेद आए थे। अच्छा, और अच्छा देखो ना, कोइंसिडेंस कि वो भी हल्द्वानी के। हाँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कोई पहाड़ी बंदा किसी हरियाणा के आदमी को लेकर आया है। अच्छा। तो नॉर्मली ये लोग बैठे हुए थे, और मैंने भी वाइट पहना था, वेद ने भी वाइट पहना ओह था। माय गॉड। तो मैंने तो ज्यादा देखा नहीं वेद को, वेद ने मुझे देखा क्योंकि मैं स्टेज पे भी जा रही हूँ। अच्छा। तो वेद ऐसे सोची, यार ये लाल कलर के बाल करा के, व्हाइट कलर की ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस पहन के, कौन है ये जिसको सब लोग दीदी 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 कर रहे हैं। तो थोड़ा डाउट तो हो रहा था ये कौन है, मतलब। फिर उसके बाद इन्होंने नंबर वगैरह मांगा मेरा। तो फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। तो लगा कि हाँ ट्रस्ट वर्दी है। नहीं, पहले तो मैं बड़ी प्रोफेशनल टाइप। मैंने तो उनको बोल दिया कि भाई शादी करनी है तभी बात होगी, उसके आगे तो नहीं होगी। साथ में काफी हमने स्टूडियोज ओपन करे, काफी शोज करे, काफी चीजें मतलब रही है हमारी। तो हमारी जर्नी में काम बहुत है, लोगों में लव लाइफ ज्यादा होती है, हमारे में लव लाइफ तो है, बहुत अच्छी है। लेकिन हम लोगों ने साथ में काम बहुत सारे करे, बैक टू बैक सेटअप्स। देन उसके बाद वेद ने मुझे एंकरिंग सिखाई, वरना मुझे एंकरिंग आती नहीं थी। ओके। क्योंकि हम वेद की बात कर रहे हैं और आजकल आप लोग देहरादून आए हुए हैं, तो खर्चा पानी ठीक चला रहे नहीं चला रहे? पर्स तो ये भूल आए हैं दिल्ली में, देखा था व्लॉग मैंने। और आपने कहा था लैपटॉप और वॉलेट जो है ये वहाँ भूल आए हैं, तो खर्चा पानी कैसे चल रहा है? गूगल पे से? हाँ, जीपे जिंदाबाद मतलब। और उत्तराखंड में तो टचवुड कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। एक फोन घुमा दो आ जाएगा सब कुछ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं लगाव तो उत्तराखंड से है। कंफर्ट फील होता है उत्तराखंड में? बहुत ज्यादा। अपना है। अपना है। सेफ है। सेफ है? कितना सेफ है? अंकिता हत्याकांड मामला, उसके बाद से डर लगता है? हाँ। कभी सोचा था आपने कि उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड जैसा कोई केस आएगा? आपने तो एक ही कांड सुना है, मैंने तो बहुत कांड सुने, और जो सामने आते भी नहीं है। अच्छा। बहुत सारे। मैं तो काफी सारी बच्चियों से मिलके भी आई हूँ। ये तो पॉलिटिशियन का बेटा था ना, कईयों के तो घर के लोगों ने करा है। या तो एक इंसान बदनाम हो गया, 2 इंसान बदनाम हो गए, जो फ्रंट में आ गए, बड़ी पोजीशन में है, पैसे वाले हैं, ये वो। लड़कियां सेफ भी हैं और नहीं भी हैं। अच्छा। और मैं जिन बच्चों से मिल के आई, मैंने जब पूछा, मैंने कहा ये कैसे, ये वो, तो उन्होंने बोला किसी के चाचा ने, किसी के कुछ नहीं। तो वो फ्रंट में लाना ही नहीं चाहते। आपको पता है पहाड़ का इंसान तो चुप रहना ही, मतलब उसको ये है कि उसकी बातें आगे ना आए, बदनामी हो जाएगी, 10 चीजें हो जाएंगी। तभी मुझे लगता है कि यहाँ के केस जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं घर वाले शांत हो जाते हैं, ये है। लेकिन अंकिता मामला अभी फिर से चर्चाओं में आया है। वजह है उर्मिला सनावर ने जिस वीआईपी के नाम का खुलासा किया, वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है। आपको क्या लगता है, मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, जिसकी मांग हो रही है? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, इसमें ना मैं ये नहीं समझूंगी कोई पॉलिटिक्स है या आज उनकी सरकार चल रही है, चाहे किसी की भी सरकार चले, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होता है, चाहे वो किसी भी उसका हो। तो अगर सीबीआई जांच के लिए सब लोग बोल रहे हैं, और होनी ही चाहिए फिर तो। अच्छा, एक और मामला भी आया। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री है रेखा आर्या, इनके पति का एक बयान सामने आया कि बिहार में शादी के लिए 25,000 में लड़कियां मिल जाती हैं। इस बयान पे आपका क्या रिएक्शन? मैंने भी उतना ही क्लिप देखा है, आगे और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, तभी उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट पर माफी भी मांगी है। तो कैसी आपको लगता है कि ऐसे नेताओं की सोच? और हैरानी की बात तो ये है कि रेखा आर्या खुद महिला सशक्तिकरण विभाग के मंत्री हैं, और उनके पति के ऐसे बोल महिलाओं और लड़कियों को लेकर,
आपका रिएक्शन क्या है इस पर? मैंने एक ही वीडियो देखी थी। हाँ। मुझे इस बारे में ज्यादा पता भी नहीं। एक प्रोग्राम के दौरान हाँ, वो बोल रहे थे। प्रोग्राम वाली कोई वीडियो थी। और हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये उनके हस्बैंड है। अच्छा। मुझे आज मॉर्निंग में ही पता चला ऐसा कुछ है। हाँ। तो देखिए, महिला के ऊपर चाहे कोई भी बोले तो वो तो गलत ही है। और मुझे लगता है कि ये सब ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी। चाहे मैं कह रही हूँ, चाहे 5,000 में आती हूँ, चाहे कितने में भी आती हूँ, तो ऐसा बोलना तो सही नहीं है। अगर उन्होंने माफी मांगी तो इट मीन्स बोला होगा। नहीं मतलब ये एक अलग ही आपको लगता है स्टेटमेंट इस तरीके का कि पता नहीं कौन से फ्लो में बोल दिया उन्होंने। एग्जैक्टली मतलब उन्हें सोचना चाहिए कि मैं एक प्रोग्राम में बोल रहा हूँ और मेरी पत्नी जो है एक बड़े विभाग की मंत्री भी हैं। खैर आगे मैं बढ़ती हूँ। अभी हाल ही में आपको याद होगा त्रिपुरा के स्टूडेंट का केस आया था, एंजल चकमा, जिसकी हत्या हुई। क्या आपको लगता है कि ऐसे केसेस जो शांत प्रदेश जिसने पहचान बनाई है उत्तराखंड ने, वो अब अशांत होता जा रहा है? क्योंकि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड पढ़ने के लिए आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और अगर ऐसे केसेस आते हैं तो आपको लगता है कि एक डर पैदा होगा उनमें? क्या आप ये सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा केसेस कहाँ पे हो रहे हैं? देहरादून। देहरादून पहाड़ कहाँ रहा अब? हाँ, यही तो बात है ना। भू कानून किस लिए बोल रहे हैं सब? कितने मिक्स लोग, इतने ज्यादा अपने आप को। आप ये सोचो, अभी देहरादून में जो एक्सीडेंट हुआ था, कितने बच्चे मर गए थे उसमें स्पीड की वजह से। अभी तो खैर पुलिस वालों ने बहुत अच्छा कर दिया है कि 6 रात युवाओं को की मौत हुई थी। एग्जैक्टली। तो ज्यादातर कांड यही हो रहे हैं देहरादून में। तो कहीं ना कहीं बहुत माहौल बिगड़ रहा है देहरादून का। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं ये खुद ये चीजें देखती हूँ यहाँ पे। बहुत लोग यहाँ पर, इवन मैं यहाँ अपनी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, उत्तराखंड इंडस्ट्री में जितने भी लोग, मोस्टली लोग जो देहरादून में रहते हैं वो अलग ही हवा में रहते हैं। वो बिल्कुल भी दूसरे आर्टिस्टों की ज्यादा रिस्क, मतलब ये ना ऐसे वो एक ग्रुप सा बना लेते हैं। अच्छा। कोई भी बाहर से आ रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करना, टारगेट करना। हाँ एग्जैक्टली, टारगेट करना। तो उनको ऐसा लगता है बस अभी काम तो यही कर रहे हैं, चल कुछ नहीं रहा है उनका। हाँ, चल कुछ नहीं रहा है, काम में फोकस नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई करना है। मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कि देहरादून का ऐसा माहौल बन गया। हमारे जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं, आप देखिए, उन्होंने अपने घर भी बनाए, उन्होंने अच्छा काम भी किया, उत्तराखंड को एक नाम भी दिया। लेकिन जो अपकमिंग वाले हैं उनका देखो ना हाल क्या हो रहा है। बहुत कम सिंगर्स ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम पे, वरना वही जो सब चल रहा है वही चला रहे हैं। रिस्पेक्ट बहुत कम रह गई है, और ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर ही है, देहरादून में ही हो रही है। बहुत वेस्टर्नाइज हो चुका है देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड में श्वेता माहरा किसे कंपटीशन मानती है? किसी को भी नहीं, कोई नहीं है दूर दूर तक मेरे सामने। देखिए, मैं सिंगर हूं नहीं। हाँ। मैं सिंगर होती तो मैं बोलती भाई ये मेरा कंपटीशन। हाँ। बचा कौन? लेकिन आजकल सिंगर भी एक्टर बन रहे हैं। कौन बन रहा है? पहले कौन आ गया ये? किसने मुझे कंपटीशन दिया? किसने खराब करी मेरी पार्टी? अच्छा, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा, मतलब कोई कंपटीशन लगता ही नहीं है? नहीं, दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। एक चीज मैं बता दूं ना, या तो मेरे जैसा कोई शो कर रहा हो या गानों का प्रमोशन कर रहा हो, एक एक्ट्रेस कम से कम 20-20 गाने करती है एक महीने में। लाइक सीरियसली, मेरे उत्तराखंड में टोटल ही 20 गाने होंगे। अच्छा। और यहाँ पे एक महीने में 20 गाने कर देते हैं। फिर बोलते बजट नहीं मिला। अरे कैसे मिलेगा बजट? डेली गाने करोगे तो फिर इन लोगों से मैं कंपटीशन करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मजा हरियाणवी सॉन्ग करने में आता है, उत्तराखंडी करने में आता है, या भोजपुरी करने में आता है? सब में आता है। एक वाइब तो होगा नहीं ना, नहीं नहीं, किसी ऐसा में कुछ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों ऐसा मैंने बोला। उत्तराखंडी का ना फील अलग है, क्योंकि मैं वहां की, ऑब्वियसली तो मजा आएगा। हाँ। लेकिन भोजपुरी के जो म्यूजिक बजता है ना, अरे। मतलब इंसान थकता ही नहीं है। मैं तो एक दिन में 3-4 गाने कर लूं भोजपुरी के। और उसी तरीके से हरियाणवी सॉन्ग भी है। बहुत ऐसे बीट उसकी ऐसी होती है, उसकी लाइंस ऐसी होती है कि खुद ही मन करता है यार बस करते रहो। तो सबसे ज्यादा आपने किसके किए हैं? उत्तराखंडी? मैंने भोजपुरी करा है। भोजपुरी लगभग कितने हो गए? 100+। अरे वाह। कोई ऐसा सॉन्ग भोजपुरी का जो आप गुनगुनाती हो अपने व्यूवर्स के लिए? यार मैं अपने नहीं गुनगुना, मैं पवन जी के ओड़े गुनगुनाती हूँ। बिल्कुल गुनगुना दीजिए। नहीं गुनगुनाऊंगी। उनका बर्थडे, उनका बर्थडे मंथ भी है, उनके लिए गिफ्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो लॉलीपॉप ही है फिर। हाँ, तो बिल्कुल आपकी आवाज में। नहीं, अरे छोटा सा तोहफा नहीं देंगी आप? गिफ्ट नहीं देंगी? कमरिया करेला पलाप लॉलीपॉप लागेलू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई हरियाणवी सॉन्ग? हरियाणवी तो बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं गाऊंगी वो अभी। मतलब मेरे टोन में आता नहीं है हरियाणवी ना ज्यादा।
तो पहाड़ी गा सकती हूँ क्योंकि वो मेरे टोन में रहता हाँ है। बिल्कुल, पहाड़ी फैंस के लिए। पहाड़ी फैंस के लिए हाँ क्रीम पाउडर ही गाऊंगी। हाँ। हो क्रीम पाउडरा, हाँ क्रीम पाउडरा घसनी की लैन है, मेरी निर्मला तू समझी की लैन है, हाँ सब नस गई, हाँ सब नस गई ओनी की लैन है, मेरी निर्मला तू समझी की लैन है, हाँ निभलियो साड़ी मिथे निभल चपला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you. मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी फॉलोअर्स फैंस आपके देख रहे होंगे उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा ये पॉडकास्ट देखते हुए, क्योंकि कई चीजें आपने रिवील की हैं और क्योंकि हमने वेद की बात की है और आपने कहा कि दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट जहाँ पे आप अपने लव स्टोरी के बारे में रिवील कर रही हैं और बता रही हैं, तो एक कह सकते हैं कि गेस्ट अपीयरेंस हो जाए वेद का फॉर द शॉर्ट पीरियड ओनली। हाँ वेलकम, प्लीज सर कम हियर। आइए। तो ये सभी आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी फैंस देख रहे हैं और इस पॉडकास्ट को बहुत पसंद कीजिएगा। वेलकम मिस्टर वेद। हाय, बैठिए। तो देख लीजिए वैसे आमना सामना इतना हो नहीं पाता है ना। ओह माय गॉड, बस काम में लगे रहते हैं। हाँ काम में लगे रहते हैं। हाँ, तो वेद आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुन रहा था श्वेता जो बातें बता रही थी। मैं सुनता रहता हूँ बस। हाँ, नहीं श्वेता अपनी साइड की बातें बता रही थी। अच्छा, अपने साइड की तो रिवील कीजिए। मैंने नंबर मांगा, किससे में लट्टू हुआ है ना। ओ, इतना नहीं बोला था मैंने, इतना। बट एक अलग से मैं वीडियो बना के डालूंगा। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में कुछ तो रिवील होना चाहिए ना। अब आप श्वेता ने इतना कुछ बता। नंबर मैंने मांगा, हाँ। लेकिन मेरी इंटेंशन ये थी कि मुझे कुछ आगे वर्क करना है। हाँ। अगर आपको कोई मैसेज का रिवर्ट करेगा रात को 11 बजे तो आप उसको रिप्लाई करोगे, टाइम लगाओगे 1 मिनट 2 मिनट। मेरे हाथ में तो 3 सेकंड मैंने लिखा है, यहाँ से हेलो, वहां से आया हे। आप दोनों तरफ बराबर। नहीं आग कुछ नहीं थी, मेरे हाथ में फोन था और एकदम से आया मैसेज तो मैंने तुरंत रिप्लाई कर दिया। अच्छा 3 सेकंड। अच्छा, तो फिर तो आपने कहा घंटी तो बज गई है। तो श्वेता में क्या अच्छा लगा आपको? मतलब शी इज लाइक वेरी हम्बल, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड ऑल। हम्बल देखो फर्स्ट टाइम तो देख के पता चलता नहीं किसी को। हाँ। बट ये कि जब मैं पहली बार इनको मतलब मैंने देखा ना, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, पवन को ऐसे ही, मतलब एक दिल्ली वाला लड़का जो होता है यार, इससे तो प्यार हो गया। अच्छा। तो उसने ऐसे कोनी मारी, भाई चल तेरे को सबसे जाता है। अब उस टाइम पे था थोड़ा कॉलेज वाला, मैं एंकरिंग कर रहा था ऑल कॉलेज का, तो थोड़ा सा वो दिल्ली वाला लौंडा मेरे अंदर का जाग गया। अच्छा। तो मैं जब श्वेता से मिला, बात हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ काम के सिलसिले में, तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा मुझे अच्छा क्या लगा श्वेता के अंदर कि झूठापन नहीं है। हाँ। मतलब लाइक मैंने थोड़ा लालच दिया कि यार कुछ एक इवेंट करते हैं, उसमें ये प्रॉफिट आएगा, आपको मैं इतना शेयर दूंगा, ये वो। तो उसने बोला नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको करना है तो मेरे स्टूडियो के लिए आप मेरे बच्चों को डिस्काउंट दे दो। तो वो चीजें मेरे दिल में थोड़ी थोड़ी जगह बना रही थी कि नहीं यार लड़की ऑनेस्ट है। मतलब वो लालच नहीं है कि यार चलो कोई ऑफर कर रहा है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा वो करूँ। वो सारी चीजें बहुत सॉलिड थी। अच्छा। फिर सब अच्छा चल ही रहा था। फिर बात होते होते धीरे धीरे हमें खुद नहीं पता चला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं मतलब मैंने प्रपोज किया है समुद्र किनारे बैठ के नीच पे बैठ के। वो अच्छा, ऐसा वाला नहीं। वो एक म्यूचुअल ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी हो जाए। नहीं किया मैंने किया, एंगेजमेंट में हुआ था। आपने किया ना, वेद ने नहीं किया। नहीं वेद वो मुझे एक बार मैनेजमेंट से बात करनी अच्छा। मुझे लगता है कि ये शादी के लिए इन्होंने ये रोक रखा है कि नहीं, शादी वाले स्टेज पे तो मुझे ये करना है। चलिए ठीक है। तो ये है वेद एंड ये है श्वेता। तो शादी कब हो रही है फिर? डेट जल्दी अनाउंस करेंगे, आपको आना है, आपको इनवाइट भी। ओह माय गॉड, इनविटेशन मिल गया है मुझे। पहला इनविटेशन आपको चले गया। अभी मुझे भी नहीं पता कब है। 26 और 27 किस में? 26 कमिंग है, मतलब इसी साल। अरे कमिंग नहीं, अब आ गए हम। हाँ, चलिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी रहे। थैंक यू फॉर दिस गेस्ट अपीयरेंस। थैंक यू। तो फिर अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं श्वेता से। बिल्कुल। क्योंकि इतने दिनों बाद हमें मिली है श्वेता, इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे इस पॉडकास्ट का, टाइम ही नहीं मिलता है, इतना बिजी शेड्यूल चलता है इनका। एक छोटा सा रैपिड फायर भी खेलेंगे, ओके? ठीक है। तो शादी के बाद
क्या देखती हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से देखती हैं आप? हम लोग काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस में भी है, काफ़ी चीज़ों में। एक्टिंग तो मेरा कंटिन्यू रहेगा ही, लेकिन खुद का प्रोडक्शन करना है हमने, खुद का चैनल गानों का, ये सब तो रहेगा ही। तो कहाँ अपने बिजनेस को कहाँ बढ़ाएंगी? दिल्ली में, नहीं, उत्तराखंड में भी करेंगे और दिल्ली में भी रहेगा। ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, हमारे स्टूडियो है, जिम है, एक स्टोर है हमारा, ऑनलाइन चलता है। उसी को ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। देन उसके साथ साथ खुद के गाने का एक अच्छा सा प्रोडक्शन खोलना है हम लोगों को। ये मेरा ड्रीम था बहुत पहले से ही। अच्छा, तो वो 2026 में हम ओपन कर लेंगे। ओके। अच्छा, उत्तराखंड के कलाकारों को लेकर अगर मैं बात करूं, कहते हैं यहाँ बजट नहीं मिलता है, अच्छा स्कोप नहीं है। आपको क्या लगता है कि धामी सरकार जो है कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने के लिए कैसा काम कर रही है? लग रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं इसमें। धामी जी का ना तो कोई हाथ है ना कुछ हो पाएगा। धामी जी इसमें क्या कर लेंगे आर्टिस्ट के, उसमें वो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। सब्सिडी अच्छी मिल रही है, तभी देखिए बाहर की फिल्में अब यहाँ आकर बन रही है। वो तो वो जो उनका काम है वो कर रहे हैं। पॉलिटिकल आप उसको एक साइड करके, अगर हम उत्तराखंड के आर्टिस्ट की ग्रो और उस सब की बात करें, वो उत्तराखंड के आर्टिस्ट के हाथ में ही है। आप पहले तो हमारे आर्टिस्टों को बहुत लिमिटेड होना पड़ेगा। आप 100 काम छोड़ के 2 काम करो, लेकिन 2 को ही अच्छा करो, तब जाके यहाँ वैल्यू बनेगी। शोज करो, शोज नहीं करते हैं। ऐसे स्टेज शोज नहीं करते हैं? स्टेज शोज नहीं करते हैं। क्या वजह रहती है, क्या मानती है कि क्यों नहीं करते? इंटरेस्ट नहीं होता उनका, या मतलब उन लोगों को ऐसे जो देखो कई लोगों क्योंकि आपके तो कई शोज होते हैं उत्तराखंड में, कई शोज करती हैं आप। नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। जैसे कई सारे आर्टिस्ट से मैं मिली, जब मैंने उनको बोला कि आप लोग इतने सीनियर्स हो, आप लोगों ने नहीं करा तो बाकी लोग कैसे करेंगे? कहते हैं बजट का प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं भी तो ले रही हूँ, मुझे कैसे मिल रहा है? कह रहे नहीं तुम लड़की हो। अरे तो लड़की है तो क्या हुआ? मैंने कहा आप लोग भी तो कर सकते हो ना इसे कंटिन्यू, तो दुनिया करती है। चलो फिर मैं लड़कियों के पास गई कि भाई ये क्यों नहीं कर रही हैं? अरे दीदी जैसे आप बोल पाते वैसे थोड़ी ना बोल पाते हैं हम। अच्छा, तो काफी सारी प्रॉब्लम होगी, वो नहीं करना चाहते हैं। बट ये सच बात है कि काफी सारे पिथौरागढ़ की लड़कियां आगे निकली जो स्टेज शोज कर रही हैं अभी अच्छा अर्न करने लग गई है। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों के करने से नहीं होगा ना। हमारे जो उत्तराखंड के आर्टिस्ट हैं, जो मेन एक्टर एक्ट्रेस, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा इन सब चीजों में। कब तक करेगी श्वेता हमारा भाई? बिल्कुल, किसी और को तो आना होगा। हाँ, बिल्कुल आना होगा। 10-12 तो एटलीस्ट मैं कह रही 5 अगर मेल और 5 फीमेल आर्टिस्ट भी अगर खड़े हो गए ना, तो अच्छा बेस बन जाएगा यहाँ पे। ओके। क्योंकि गाने तो हमारे हिट हो ही रहे हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ मेरे गाने हिट हो रहे हैं, सभी कंपनी के गाने हिट हो रहे हैं इस टाइम पे। तो अच्छा मौका है सब लोगों के लिए, अभी ग्रैब कर लेना चाहिए सबको। अच्छा, क्योंकि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री से शुरुआत की, लेकिन अब तो आप उत्तराखंड में भी बहुत गाने कर रही हैं, उत्तराखंड में स्टेज शोज कर रही हैं, तो क्या अभी भी आप ट्रॉलर्स के निशाने पर आती हैं? नहीं, अब तो बैलेंस हो चुका है। हाँ, वो पहले था अभी। मतलब पहले उन्हें ये लगता होगा कि यार उत्तराखंड की बेटी यहाँ क्यों नहीं कुछ उनको ऐसा लगता था कि मैं उत्तराखंड करने के बाद वहां गई हूँ। अच्छा, तो उल्टा है, मैंने पहले वहां स्टार्ट किया, फिर मैं इधर आई ना, तो अब लोगों को पता लगने लग गया है, तो अब नॉर्मल रहते हैं। अब कोई फर्क, अब तो खुद ही भोजपुरी गाने सुनने लग गए। बिल्कुल, अब तो हर जगह अलग अलग गाने। नहीं, मुझे मिथिला का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद मिथिला की बेटी हूँ, सीता मैया की धरती से आती हूँ। तो लोगों को ने समझ में नहीं आता है। जैसे मैं छठ का गाना मैंने एक किया है, कल्लू जी का मैंने एक छठ का गाना किया था, सारे गामा से आया था। तो मैंने वो टीका लगाया, सिंदूर जो होता है, तो उसमें भी लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना कल्चर क्या है। अच्छा, सिंदूर एक्चुअल में ऑरेंज ही है, ये लोगों को पता नहीं है। ये जब सीता मैया जब सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि क्या लगा रही हो? तो उन्होंने बोला इससे राम जी की जो उम्र है ये बढ़ेगी। तो बोला कि यहाँ तक क्यों लगा रही हो? यहाँ उन्होंने बोला पूरा लगाती हूँ। तो बोला कि जितनी ज्यादा लगाऊंगी ना उतनी ज्यादा उनकी उम्र बढ़ेगी। तो हनुमान जी ने अपनी पूरी बॉडी में लगा दिया। तो आप तो उस सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए क्यों अपना दिमाग खराब करना है? तो मिथिला की खुशबू, मिथिला का जो प्यार, मिथिला के रीति रिवाज, उनके गाने बहुत अलग है। लिट्टी चोखा खाया आपने? हाँ, मैंने खाया। मैंने पटना का खाया। पटना का खाया? बहुत टेस्टी। हाँ, मैं भी अभी गई थी बिहार इलेक्शन के लिए, तो मैंने भी लिट्टी मतलब आप ये सोचिए कि हमें निकलना था, मैंने पटना में छठ का ही शो करने गई थी मैं, जी गंगा के लिए। तो उनका शो था 2 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा लिट्टी चोखा खाना, मैंने कहा बड़ा फेमस है यहाँ का, खाती हूँ। तो वो मिले पैक करा के लिए, तो हमने लिटरली फ्लाइट में बैठ के खाया है। अरे वाह, उस दिन ऐसा लगा कि बस ऐसे मतलब प्रसाद समझ के खाया हमने। तो बहुत टेस्टी लगता। तो मिथिला की पेंटिंग देखी आपने?
मैं वहाँ उस साइड कभी गई नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन मैंने जितना सुना है, क्योंकि मेरा एक गाना है प्रिया मलिक का, पहुनवा राघव, हाँ। तो उसके पीछे पूरी पेंटिंग है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मिथिला की ये पेंटिंग। प्रिया मलिक भी बहुत अच्छा गाती हाँ, हैं। बहुत अच्छा इवन मेरे साथ वो इंस्टाग्राम पर भी मेरी फ्रेंड है, हाँ। तो बहुत अच्छा गाती हैं और मिथिलांचल की रंग संस्कृति को बहुत प्रमोट करती हैं वो। एक्चुअल में। हाँ, और क्योंकि मैंने कहा कि रैपिड फायर भी खेलेंगे, तो चलिए अब फटाफट से रैपिड फायर खेलते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा मैं जानना चाहूंगी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरा छोटा भाई है, मम्मी पापा, अभी तो हम इतने लोग रहते हैं। मेरे मामा की बेटी वो भी रहती है साथ। अच्छा, उत्तराखंड पिथौरागढ़? नहीं, सब दिल्ली रहते अच्छा, सब दिल्ली रहते हैं। ओके। हाँ, उत्तराखंड में रहते मेरे मामा जी, मेरी मामी, ये लोग रहते हैं। ओके, तो शादी के बाद आप दिल्ली रहने वाली हैं? हाँ, मतलब मेरा तो दिल्ली रहना ऐसा ही है, मतलब ज्यादा उत्तराखंड में ही रहती हूँ। वेद को भी मैंने उत्तराखंडी बना दिया है। हाँ। चलिए, अब एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, फटाफट से आपको जिसका जवाब देना होगा। फेवरेट इंडस्ट्री? भोजपुरी, हरियाणवी, उत्तराखंडी? उत्तराखंडी। फेवरेट स्टेट? उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई? मुंबई। फेवरेट भोजपुरी स्टार? पवन सिंह, खेसारी लाल? पवन सिंह। सुन लीजिए खेसारी लाल जी। फेवरेट वर्क? एल्बम और स्टेज शो? स्टेज शो। ओके। फेवरेट फूड? उत्तराखंडी और दिल्ली फूड? उत्तराखंडी। ओहो, क्या पसंद है उसमें? सब कुछ पसंद है मुझे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है भांग की चटनी, जो कि बैन करा दी है हमारी सरकार ने, बट फिर भी मिल जाता है भांग में। और एक भट्टी वो होती है, पीस के बनाते हैं, उसे भट्टी बोलते हैं, वो बहुत लोगों को नहीं पता है। अच्छा। हमारे गांव में बनता है, वो पसंद है। ओके। वेडिंग डेस्टिनेशन? उत्तराखंड और अदर स्टेट? उत्तराखंड में ही करेंगे। प्रमोट करेंगे अपने उत्तराखंड को, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो आप करेंगे? मैं ही करूंगी शुरुआत। अच्छा, फैंस लव फ्रॉम उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा? यार ये तो सब जगह से एक का नाम? तो सब जगह उत्तराखंड से ज्यादा है। ओके, तो हमारा छोटा सा रैपिड फायर खत्म हो चुका है। अच्छा, मुझे लगा अभी भी आने वाला है, कुछ नया आने वाला है। तो फिर अच्छा, अब क्योंकि सर्दियां चल रही है, तो सर्दियों में मैंने सुना है कि पहाड़ में ना वो खटाई बनती है, खाती हैं आप? उसे हमारे वहाँ चूक कहते हैं। अच्छा, वो दही में डाल के जो बनाते हैं, तो आपने बनाया कभी? उसको बोलते हैं चूक सानना। हाँ, बहुत अच्छे से। बताओ कैसे बनता है? हाँ, बताओ, बिल्कुल बताओ। तो जो भांग होता है उसको पीस के उसके अंदर आप, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। भांग को पहले पीस लो, उसमें थोड़ा लहसुन डाल लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लो, फिर देखो मेरे मुंह में पानी आ गया। और आपकी ये रील कटने वाली है। मुझे आई एम डैम श्योर कि जितने भी अगर आपके फैंस हैं और जो उत्तराखंडी होंगे ना, ऊपर आप बोल रही होंगी और नीचे वो पूरी रेसिपी चल रही होगी। आई एम डैम श्योर, अगर ऐसा मुझे रील मिला मैं आपको जरूर शेयर करने वाली हूँ। तो बड़ा वाला नींबू होता है, उसको हमारे वहाँ चूक बोलते हैं। और उसको फिर छोटे छोटे पीसेस में आप कर लो। देन उसके बाद जो भांग का वो आपने पीस रखा है उसको उसके साथ मिक्स कर लो। दही सब लोग मिलाते हैं, हम तो नहीं मिलाते, मुझे अच्छा नहीं लगता दही मिलाना। हम उसमें डालते हैं गुड़। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा गुड़ डाल दो। और गुड़ की जगह शुगर भी डाल सकते हैं? शुगर भी डाल सकते हो आप। अच्छा। कई लोग दही डालते हैं। दही से मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ठंड पकड़ती है, तो दही हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग सिर्फ गुड़ और वो भांग को पीस के जो हम डालते हैं और थोड़ा सा नमक डाल दो। बहुत ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी लोग धनिया भी डालते हैं उसमें। सबके अपने अपने टेस्ट के बराबर है। मुंह में पानी आ रहा है। तो आजकल आप धूप में बैठ के खा रही है या नहीं खा रही है? मौका नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। हाँ, मौका नहीं मिल पा रहा है, और जरूर खाऊंगे। अब खाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। हमारे घर में आए हुए हैं बड़े बड़े नींबू आ रखे हैं। हाँ, इस बार थोड़ा टाइम मिला तो जरूर जाऊंगी। बिल्कुल, और बड़ा मजा आता है खाने में, क्योंकि मैंने खाया है कि मेरे ऑफिस के कुलीग्स जो हैं वो उत्तराखंड से, पहाड़ से हैं, वो लेकर आते हैं, तो टेस्ट करती, बड़ा मजा आता है खाने में। और आगे के प्रोजेक्ट्स का क्या प्लान है? आगे क्या है? बॉलीवुड की तरफ मूव करेंगी श्वेता? सीरीज की तरफ करेंगी? क्या होगा? नहीं, अभी भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अभी तो रिवील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ और एक दो बॉलीवुड के भी आए थे, तो मैंने ही वो रिजेक्ट करे हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे वो था, कुछ मेन में ही था, लेकिन मुझे फुल फ्रेम में आना है। ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर करके आप साइड हो जाओ। तो जैसे गाने का आया एक ऑफर, वो मैंने मना कर दिया कि नहीं। अच्छा। वो नहीं करूँगी। हाँ, अगर उत्तराखंड का कोई ऐसा होता कि उत्तराखंड की लड़की दिखा रहे तो मैं हाँ कर देती। पर वो दूसरे उसका था जो
मतलब मेरा वो कैरेक्टर ही नहीं है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। अच्छा। पर डेफिनेटली जो भी आएगा अच्छा आएगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस, मेरी उत्तराखंड की ऑडियंस, मेरी यूपी बिहार की ऑडियंस, हरियाणा की ऑडियंस कहीं ना कहीं मुझे एक बड़े लेवल पे देखना चाहती है। मैं साइड छोटा रोल करके साइड नहीं होना चाहती। बढ़िया है, मैं यहाँ की राजा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यूपी बिहार में बढ़िया शो करते हैं हम लोग, उत्तराखंड में शो करते हैं, दिल्ली बॉम्बे सब जगह जा रहे हैं, तो यहाँ का राजा बनना मुझे ज्यादा पसंद है, वहाँ का नौकर नहीं बन सकता। अच्छा अच्छा, उत्तराखंड में फेवरेट सिंगर कौन है जो आपको बहुत ही आपके दिल के करीब हो और लगता हो आपको कि नहीं मुझे अब इनके साथ करना है, अगला गाना भी इन्हीं के साथ करना है, फीमेल और मेल? मेल में तो मेरा एक बचपन से ही था, मतलब जब से मैं पप्पू दा को सुनती थी उन्हीं के गाने का था मुझे। अच्छा। अभी कुछ मैं थोड़ा सा लाइनअप किया कि उनका कोई गाना कर लूं। अब वो है नहीं यहाँ पे, इस दुनिया में नहीं रहे वो, लेकिन उनके गाने आज भी मैं स्टेज में परफॉर्म करती हूँ, तो बस उन्हीं के गाने का मेरे को ज्यादा है। नेगी जी का था वो मैंने कर ही लिया है गाना। एक प्रीतम जी का बड़ा मन है उनका गाना करने का। बाकी तो ऑलमोस्ट सिंगरों के साथ तो मेरे लाइनअप हो ही जाते हैं, तो बड़ा कोई रिस्क नहीं है, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ गाने कर सकती हूँ। अच्छा, तो जुबीन क्योंकि जौनसार से ही हैं और उत्तराखंड से हैं, तो कोई आगे कोलैबोरेशन का कोई ऐसा प्लान? हाँ, बट मेरी एक शर्त है, उनको होना पड़ेगा उस एल्बम में। हाँ, उस एल्बम अच्छा। में, तभी करूंगी। अच्छा, मतलब आवाज से काम नहीं चलेगा, नहीं, उन्हें नहीं, एक्ट करना पड़ेगा, तो श्वेता साथ में नजर तभी आएगी। आऊंगी मैं। अच्छा, तो कभी ऐसा कुछ प्लान बन रहा है, कभी इस बारे में कभी बात हुई? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं है, उनके चैनल के लिए एक दो बार आया था कि उनका गाना है ये वो, तो मेरी ऑडियंस भी चाहती है, इवन उनकी ऑडियंस भी चाहेगी कि वो भी एक्ट करे पहाड़ी गानों में। अब तो लेवल बढ़ गया है जी। अब वो कहाँ रहा, अब तो हमारे गानों के बजट अच्छे अच्छे जा रहे हैं। अभी हमने लास्ट ये मोहना मधुली का 25 लाख में हुआ है वो गाना। अच्छा, तो इतना बजट अगर कंपनी लगा रही है तो फिर कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा कैमरा क्वालिटी है, इन सब कुछ प्रमोशन अच्छा चल रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हमारे जो उत्तराखंड के ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं जो हिंदी में काम कर रहे हैं, वो हमारे उत्तराखंड के लिए भी काम करें। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा कि हम उत्तराखंडी हैं, काम भी करना पड़ेगा इधर। तो आप कितना चार्ज करती हैं? अरे अब पूरा राउंड फिगर तो मत बताइएगा, लेकिन हाँ थोड़ा लमसम। लमसम किस चीज का? गानों का? हाँ, गानों का। एल्बम हो, स्टेज शो के अलग होते हैं। नहीं, स्टेज शो तो बहुत अलग है। अच्छा, गानों का 2-3 के आसपास। अच्छा, और स्टेज शो? वो तो जितना मिल जाए। डिपेंड करता है कहाँ पे शो है। हाँ, 5 से तो स्टार्ट ही है अभी। अच्छा अच्छा, ओके। मैक्सिमम तो आप कुछ भी टच करा दो फिर तो 25, 30, 40, 50, लेकिन हाँ अभी वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं एक ये हो जाता है कि देखिए उत्तराखंड के जो गाने वो सबको समझ में नहीं आते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा वो हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बजट पे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक एवरेज बजट मिल जाता है उत्तराखंडी गाने। पर ये है कि मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मैं यूपी बिहार भी करती हूँ। हाँ, तो यूपी बिहार के शोज मुझे अच्छे वाले अच्छे लेवल के ही कर रही हूँ इस टाइम पे, तो हाँ अच्छा बजट में। और अगर कोई यूपी बिहार से आकर यहाँ उत्तराखंड में अगर कलाकार बनता है, एक्टिंग करता है ना, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? जैसे यहाँ के लोगों को ऑब्जेक्शन था, भैया हमारी बेटी क्यों कर रही नहीं, अजय जी ने करा ना। अजय सोलंकी जी काफी सीनियर एक्टर है हमारे उत्तराखंड के, मेरठ से ही, यूपी में पढ़ता है मेरठ, तो उनको एक्सेप्ट करा, ऐसा नहीं कि नहीं किया, अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा गढ़वाली लड़की से शादी करी उन्होंने, बढ़िया अपना कल्चर भी प्रमोट करते हैं, उत्तराखंड का कल्चर भी, तो ठीक है, मतलब शांति से होना चाहिए जो हो रहा है। अच्छा, अपने फैंस के लिए आप अगर कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहूंगी, ऐसे ही प्यार करते रहें और मेरी बातों को ज्यादा दिल पे ना ले, दिमाग में ले। बहुत प्यार मिलता है सभी से, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे गाने सुनिए। और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि बड़े प्रोजेक्ट्स करूं, उत्तराखंड का नाम साथ में लेके चलूं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का भी ये फर्ज है कि आप बाकी स्टेट की भी उतनी रिस्पेक्ट करें जितनी बाकी के स्टेट वाले उत्तराखंड की रिस्पेक्ट करते हैं। एक लाइन में उत्तराखंडियों के लिए कुछ और एक लाइन में बिहार के लोगों के लिए कुछ? आप सबनते मुझे यही कून कि यसी के प्यार देती रहा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और बिहार के फैंस के लिए हम राउ रापन श्वेता महारा, आप सबनी के दिल क्या बोलेंगे उसको, मेरा पहाड़ी मिक्स हो जाता है, दिल से धन्यवाद। अच्छा, लिट्टी चोखा खाते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय बिहार।
जय यूपी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा श्वेता, एक मिनी उनियाल का मैंने वीडियो देखा था और वो ये कह रही है कि स्टेज शो के लिए यहाँ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, 800 रुपये मिलते हैं, बहुत ही बेकार सिस्टम है, जबकि मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ। क्या वाकई में ऐसा है क्या उत्तराखंड के अंदर? नहीं, उन्होंने जो चीज़ बोली वो विभाग वाली बोली थी। बेसिकली जो विभाग में जो पैसा मिलता है वो बैकग्राउंड डांसर्स का है। अच्छा। तो वो बातें ना क्लियर नहीं कर पाई वहाँ पे। तो उनको एक्चुअल में बोलना चाहिए था कि वो बैकग्राउंड डांसर या फिर जो टीम होती है वो, अब गवर्नमेंट एटलीस्ट कुछ तो दे रही है ना। और आप ये सोचिए विभाग से तो डेली शोज लगते हैं, तो डेली बंदा कमा रहा है तो सोचो महीने का कितना हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत अलग तरीके से इस चीज को बोला, मेरे को अच्छा नहीं लगा था, ये मैंने भी सुना था। अच्छा। और अगर आप मेन लीड करते आए हो, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी कि हम भी शो कर चुके हैं, इनको क्या लगता है ये यही शो कर रहे हैं। मतलब आई वाज लाइक ऐसे, मैंने कहा यार इतनी सीनियर आर्टिस्ट ऐसे कैसे बोल रही हैं। हाँ। तो मतलब हमें नहीं लगता है, मतलब अगर कोई इनिशिएट ले रहा है, कोई इतने सालों बाद आके स्टेज शो को स्टेबल कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, एक सिंगर्स की जहाँ पे दुनिया चल रही है, सिर्फ सिंगर्स को शो मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर एक आर्टिस्ट आके कुछ कर रही है तो एटलीस्ट आपको वो करना चाहिए। मैंने काफ़ी चीज़ें उनकी लाइंस देखी थी जो उसमें वो मतलब कुछ अनवांटेड बातें थी, और पूरा कहीं ना कहीं मुझे टारगेट था कि एंकरिंग कर लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा। तो ऑब्वियसली एंकरिंग अगर मैं स्टेज पे कर रही हूँ तो वो मुझे पता है वो मेरे लिए ही टारगेट है, क्योंकि उत्तराखंड में तो कोई और करता नहीं है। हाँ। तो मुझे इतने लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने वो क्लिप भेजी है ना, इतने लोगों ने भेजी, और इवन उसमें कमेंट्स में भी मैं देख रही थी तो मेरा नाम लिख रहे हैं श्वेता मारा, श्वेता मारा। अच्छा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो खुश थी कि दुखी थी। अच्छा। तो अगर आप इतने सालों से काम कर रहे थे तो आपने क्या किया? आज भी 800 में कैसे हो आप? आपको फिर गवर्नमेंट से अच्छा पैसा मिलना चाहिए था। आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो यहाँ पे, आप सबको डिमोटिवेट कर रहे हो। आप ये दिखा रहे हो कि हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री कितनी छोटी है। जब आप नहीं बढ़ा पाए, एटलीस्ट कोई और बढ़ा रहा है। सिर्फ मैं नहीं, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। प्रियंका मेहर को देख लो आप, लाखों में वो चार्ज करती है। पांडवास बैंड को देख लो, वो भी लाखों में चार्ज करते हैं। ये नई पीढ़ी है ना, तो अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं वो। तो इनको दुख होता है क्योंकि ये लोग वो चीज़ें नहीं कर पाए ना, तो अब हम कर रहे हैं तो दुख होगा ही। अच्छा। चुभेगा, पेन होगा। लेकिन फिर भी मैं सीनियर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी आर्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ। पर जब हमारी सीनियर्स हमारा साथ नहीं देंगे ना, तो दुख भी बहुत होता है इस चीज़ से। चलिए, तो मुझे लगता है कि जितने भी व्यूवर्स हमारे यहाँ पर बैठे हैं, कई ऐसे जो है इनडायरेक्ट वे में टारगेट करके क्वेश्चंस आते हैं, उनके भी बखूबी जवाब दिए हैं आपने इस पॉडकास्ट के जरिए। तो उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे यहाँ व्यूवर्स हैं, आपको मजा आया होगा ये पॉडकास्ट सुनकर, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बहुत नई चीजें आपको इस पॉडकास्ट में सुनने के लिए मिलेंगी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बिहार के व्यूवर्स हैं या उत्तराखंड के व्यूवर्स हैं या हरियाणा के व्यूवर्स हैं, दिल्ली के, मुंबई के, कहीं के भी व्यूवर्स हैं ना, इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। आपको अपना टच मिलेगा इस पॉडकास्ट में। और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।